हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उन सभी को और जो युवा साथी हैं कलिंगा के इस पावन धरती पे मैं अपनी ओर से और जो मेरे सब साथीगण हैं जिनमें भाई राकेश तंवर जी, हमारे पदम सिंह चौहान जी, हमारे एडवोकेट तंवर साहब, हमारे सुमित चौहान जी, हमारे रविंदर भाई, हमारे तेजपाल जी, जितने भी हमारे सब साथीगण हैं जो हमारे साथ आए हैं, सभी की ओर से मैं गांव के सभी बुजुर्गों को, अपने सब युवा साथियों को, हमारे भाई बंधु जी को, डॉक्टर साहब को बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं। अब तो यहाँ बैठ जा। अब देखो एक मिनट। अब इन्होंने देखा भाई इनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो इन्होंने भी जो मैंने बताया कि इन्होंने खुद की अपनी एक पार्टी झंडा बना लिया और अपना भी एक प्रतिनिधि इन 38 के बीच में ऐसे 39वां बैठा दिया। बैठ जा बेटा यहाँ बैठ। अब हम देखते हैं कि जब ये भी यहाँ पर बैठ रख लो। 4 फरवरी को करनाल के अंदर हमने जो है एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है अपने इस पार्टी झंडे का, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का। हमारी कोशिश ये है कि लाखों की संख्या में हम वहां पर अपनी पार्टी का झंडा लेकर खड़े हों। वहां पे खड़े होने से अगर मान लीजिए 1 लाख लोग आ गए और बीजेपी उस आपकी इस ताकत को देखेगी, खट्टर साहब तो वहीं के हैं, वो तो देखेंगे ही, तो क्या चर्चा करेंगे, क्या विचार करेंगे कि ये 1 लाख राजपूत इकट्ठा हो गए हैं और ये अपनी पार्टी के लिए खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और अगर ये चुनाव लड़ गए, ये चाहे खुद हार जाएं चाहे जीत जाएं, लेकिन अगर चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम 10 में से हरियाणा की 5 सीट तो हमें हरवाई देगी। हरवा देंगे नहीं भाई? हम हिसार लोकसभा लड़ लें, खुद हार जाएंगे, लेकिन बीजेपी को भी तो हरवा देंगे, क्योंकि जब 80% वोट उधर से कट के अपनी झंडे पे आ जाएगा तो बीजेपी भी हार जाएगी कि नहीं? तो इतना दिमाग तो उनमें भी है। और जब उनको आप ऐसी महसूस करा दोगे क्या कि भाई 10 में से 5 सीट हार रहे हैं, तो अपनी 5 सीटों को बचाने के लिए क्या करेंगे वो? या तो आपकी पार्टी को कहेंगे भाई 5 हैं तो तुम ले लो और 3 हमारे को वोट दिलवा दो यार, यही तो है। तो आपके समाज का 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति लोकसभा में पहुंच जाएंगे। यही ताकत जब आपकी कांग्रेस देखेगी तो हुड्डा साहब और दूसरे लोग क्या बात करेंगे कि भाई ये खुद लड़े, हारे चाहे जीते, लेकिन अगर हम इनको अपने साथ ले लें तो ये कम से कम 5 सीट हमें जितवा जरूर देंगे। जितवा सकते हैं कि नहीं? तो अगर आप अपने जीवन का एक दिन दे दें तो समाज की ये पार्टी ये खड़ी हो सकती है और आपको गठबंधन में सहयोगी बन के आपको इसका लाभ मिल जाएगा। और जो आपके अधिकारों की बात रखने के लिए अगर लोकसभा में आपका 1 व्यक्ति पहुंच गया तो आने वाली विधानसभा में 20-25 पहुंच जाएंगे विधानसभा में, और आपकी पूछ भी हो जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण और भी देता हूं, अपनी पार्टी का फायदा क्या है। बस 5 हमने जैसे यहाँ पर चुनाव लड़ा था ना विधानसभा का, ऐसे ही चुनाव हमने हरिद्वार में भी लड़ा, 3 विधानसभाओं पे लड़ा, नहीं जीते। फिर आ गया जिला परिषद का चुनाव। जिला परिषद के चुनाव में हमने 5 प्रत्याशी लड़वाए, 5 में से 1 जीत गया, 2 जो है 2nd नंबर आए, 2 3rd नंबर आए। अब जो प्रत्याशी जीता उनका नाम है रविपाल सैनी, वो सैनी भाई है अपने। अब जब वो जीत गए तो कांग्रेस भाजपा वाले बोले भाई हमें इनका समर्थन दे दो, अपनी पार्टी का प्रत्याशी जो जीता है उसका समर्थन दे दो जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने के लिए। तो मैंने उनको कहा जी मैं आपको कल बताऊंगा। तो अगले दिन हमने क्या किया, ऐसी पंचायत बुला ली। जिस वार्ड से वो जीते थे उसमें 24 गांव आते थे,
उस 24 में से 5 गांव थे चौहानों के और 19 गांव जो है वो गुजर भाइयों के, सैनी भाइयों के, दलित भाइयों के, उनके थे। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे समर्थन मांगा है, आप बताओ किसको दें और किन शर्तों पे दें। तो सबने अपनी अपनी शर्तें बताई। उसमें से हमने 3 लिख ली। पहली थी, एक ऐसे ही गांव के अंदर जो है एक स्कूल था, उसका नाम उन्होंने कहा कि इस स्कूल का नाम बदल के सम्राट पृथ्वीराज चौहान इंटर कॉलेज। तो उन्होंने कहा कि इस कॉलेज का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान इंटर कॉलेज करा दो। हमने लिख ली। दूसरा उन्होंने कहा भाई खादर का क्षेत्र है, यहाँ बच्चे बेरोजगार ज्यादा हैं, इनको थोड़ी नौकरी वगैरह मिल जाए, तो हमने वो भी लिख ली। तीसरी भी सामाजिक बात थी। हमने कहा भाई किस पार्टी को दें, तो वो बोले जी बीजेपी की सरकार है, उसको देने में फायदा है, वही हमारी ये मांग पूरी कर सकते हैं। हमने ले जाके वो जो समर्थन पत्र था वो उनको दे दिया। उन्होंने वो समस्या जो थी पहली, तो उसी समय 2-3 दिन के अंदर ही उसको कर दिया, कॉलेज का नाम बदलवाने वाली। जो दूसरी थी उन्होंने कहा भाई ये धीरे धीरे करेंगे। उसके 2-3 महीने के बाद मेरे पास जो प्रत्याशी है उनका फोन आया। वो कहने लगे राणा जी मैंने 4.25 करोड़ रुपए का बजट पास करवाया है क्षेत्र के लिए, इसको कैसे खर्च करें। मैंने कहा भाई आधे पैसे तो खर्च कर दे अपने 5 चौहानों के गांव में और आधे खर्च कर दो आप जो दूसरे बचे हुए गांव में वहां पे। उन्होंने कहा जी ठीक है। उसके बाद अगले दिन जब मैं गांव में गया तो ऐसे हमारे ताऊ जी बैठे थे। इन्होंने कहा भाई शेर सिंह बेटा इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे मेरा पोता जो है यार तुम्हारे साथ लगा हुआ है और कैंडिडेट जीत भी गया अपना, और मैंने अखबार में पढ़ा कि 4.25 करोड़ रुपए यहाँ खर्च होंगे क्षेत्र में, सड़क और नाले और ये सब बनेंगे। अब इसके ठेका जो है वो किसी ना कोई तो ठेकेदार बनाएगा ही, मेरे पोते को ही लगा दो ठेकेदार पे। तो मैंने उससे बात करी। मैंने कहा भाई किसी ना किसी को तो ठेका दोगे ही ना, तो जो आप कमीशन उस ठेकेदार से लेते हो, हमारे बंदे हैं आप उनसे ले लेना। तो हमने वो जो 5 गांव थे उन 5 गांव से अपने 2-2 परिवार लिए अपने चौहानों के और 10 लोगों को उसके पास भेज दिया। उसने उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया, उनको ठेके दे दिए। तो एक प्रत्याशी जीतने से समाज का कितना भला हुआ। 10 तो परिवार सेट हुए भाई, 5-5, 10-10 लाख रुपए कमाए हुए उन्होंने ठेकेदारी से। इसके अलावा कॉलेज का नाम बदल गया और बगल की सीट से एक चौहान जो है वो बीजेपी से ही जीता। क्या वो बीजेपी के ऊपर दबाव बना सकता है कि जी मेरे समाज के लिए ऐसे करो तभी मैं समर्थन दूंगा? कर सकता है वो तो नहीं कर सकता भाई। आज बीजेपी से कोई एमएलए जीत जाए राजपूत, वो क्या समर्थन, वो क्या हमारे हरियाणा के लिए कुछ करा सकता है? लेकिन हमारी पार्टी से, राजपूतों की पार्टी से मान लो 2 दलित भाई जीत जाए, जब हम समर्थन देंगे तो बहुत सारी चीजें हासिल कर लेंगे अपने समाज के लिए, ले लेंगे कि नहीं? तो जो अपनी पार्टी झंडा होता है, हमारे जाट भाइयों ने इसको बहुत समय पहले समझा तो समाज तरक्की पर चला गया। मेरा आपसे निवेदन ये है कि मेरे को भवानी खेड़ा से चुनाव नहीं लड़ना। ऐसा नहीं है कि शेर सिंह राणा यहाँ से विधायक बनेगा। अगर हम अपनी पार्टी को वोट देकर जिता लेंगे तो हमारी वो बात खुल के रखेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई ये पार्टी तो इनकी है, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो अगली बार ये मुझे टिकट नहीं देंगे। और 4 तारीख को अगर हम करनाल में इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे को हो सकता है कि 1 या 2 सीट, देखो या तो अपनी पार्टी को ही मिल जाएगी या फिर बीजेपी डर के मारे हो सकता है अपने ही किसी नेता को बीजेपी से ही टिकट दे दे, या कांग्रेस अपने ही किसी नेता को दे दे। तो बीजेपी में जो लोग राजनीति करते हैं राजपूत, उनका भी भला होगा इससे और अपनी पार्टी का भी भला होगा, और जब भला होगा तो फिर समाज का भी भला होगा। तो आपको निमंत्रण देने आए हैं हाथ जोड़ के कि आप इसको स्वीकार कीजिए। और 4 फरवरी को हमारे डॉक्टर साहब, हमारे बल्लू भाई और जितने भी हमारे आदरणीय बुजुर्ग युवा हैं, आप सब लोग 4 फरवरी को जरूर वहां पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।